ओम गुरुभ्यो नमः। अष्टांग योग की ब्रह्मचर्य साधना में आप सबका स्वागत है। हम अष्टांग योग को चर्चा के माध्यम से समझते हुए उसे जीवन में आचरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्मानुभूति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में अष्टांग योग की यम की 3 साधनाएं हम बड़ा गहराई से चर्चा करके समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो कृपया विधिवत क्रम संख्या 1 से इन साधनाओं को देखिए, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप इन गहरी बातों को समझना बड़ा सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम अष्टांग योग के प्रथम साधना जो कि यम के चतुर्थ साधना जो कि ब्रह्मचर्या है, उस ब्रह्मचर्या को बड़ा गहराई से चर्चा करके समझेंगे, उसे जीवन में आचरण करेंगे, माया रूपक इस संसार के मिथ्या जाल से मन को वंचित करके ब्रह्मानुभूति करेंगे, ईश्वर प्राप्ति करेंगे। देखिए, ब्रह्मचर्य की 2 गहरी अर्थ है। पहले अर्थ को समझिए। जब एक साधक साधना मार्ग में आते हैं, उनके उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करना रहता है, स्वयं को समझना। मैं सीमित शरीर नहीं, मैं असीम ब्रह्म हूँ। मैं पंचभूतों से, पंच तत्वों से, सप्त धातु से, पंचकोशों से बना हुआ यह सीमित शरीर नहीं, मैं असीम ब्रह्म हूँ, ऐसे शास्त्र कहता है। तो अगर शास्त्र सत्य है तो मैं अनुभव करना चाहता हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ, मैं कैसे नित्य पदार्थ हूँ। मैं तो स्वयं को सीमित मान रखा हूँ, मैं स्वयं को ये शरीर मान रखा हूँ, लेकिन शास्त्र कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं असीम हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। तो जब साधक इस साधना मार्ग में आते हैं, गुरु उनको कई सारा आचरण को व्यवहार में आचरण करने के निर्देश देते हैं। शास्त्र के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से गुरु उस शिष्य को जो भी कठिन से कठिन साधनाओं को, कठिन से कठिन इंद्रियों को, मन को संयमित करने के लिए, संयमित करने के लिए जो भी साधना को गुरु बताते हैं, शिष्य को निष्ठावान होकर आचरण करना ही ब्रह्मचर्य के आचरण करना। ब्रह्मचर्य के आचरण करने के जो पहली अर्थ ये है, जीवन के लक्ष्य केवल ब्रह्मानुभूति करना, ईश्वर प्राप्ति करना। क्योंकि भौतिक माया को हम परख रखे हैं। भौतिक संसार में जितना भी बड़ा पद मिले, जितना भी अगाध धन संपत्ति मिले, जितना भी भौतिक वस्तु पदार्थ मिले, मन तृप्त नहीं होता है। मन कुछ पल के लिए तृप्त होने की अभिनय करता है, कुछ पल के लिए शांत होने की अभिनय करता है, फिर दोबारा मन में कई सारा इच्छाएं, वांछनाएं, मन में कई सारा व्याकुलता, चंचलता जागृत होता है। तो भौतिक संसार को मैं परख रखा हूँ। असली शांति मुक्ति में है, स्वरूप के दर्शन में है, ईश्वर प्राप्ति में है। तो इस कारण मैं ब्रह्मानुभूति करने के लिए इस साधना में हूँ। तो जीवन के जो लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति करना, उस लक्ष्य साधना के लिए मुझे गुरुजी के माध्यम से या तो शास्त्र के सत्संग के माध्यम से जो भी साधना बताया जाएगा, चाहे वो साधना कितना भी कठिन हो, कठोर हो, उसे मैं आचरण करूँगा, उसे मैं पालन करूँगा। ये ब्रह्मचर्य की पहली अर्थ है। और ब्रह्मचर्य की जो दूसरी अर्थ है वो सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब काम मुक्त जीवन को यापन करना। ठीक है जी। जो काम भावना है, सेक्सुअल थॉट्स जो है, मन के एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा रोग। यूँ समझिए, ये संसार में ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, या तो सृष्टिकर्ता कहिए, या तो आपके सत्ता कहिए, जो भी कहिए, ये सृष्टि की रचना किया हुआ रचनाकार, ये सृष्टि में जो भी रचना कर रखे हैं,
सबका आवश्यकता है, परंतु ये सृष्टि की रचना की आवश्यकता के उद्देश्य को समझते हुए, उद्देश्य को समझते हुए अगर हम आचरण करेंगे, हम सत मार्ग में उसकी सदुपयोग कर रहे हैं जैसे कहा जाएगा। अगर सृष्टि के रचना को हम इंद्रियों के सुख के लिए योजना करेंगे, तो हम इस बात को कई बार चर्चा करके समझ चुके हैं, इंद्रियों को जितना सुख देंगे, इंद्रियों की मन की उतना दास बनते जाएंगे, इंद्रियां मन उतना सुख की व्याकुलता में चंचल अस्थिर होते जाएंगे। जैसे कि हम समझ रखे हैं, जिह्वा को जितना स्वाद को चखाएंगे, स्वाद रूपी उस संवेदना में जिह्वा उतना व्याकुल रहेगा, मन में खाद्य लालसा, खाने की जो जिज्ञासा उतना चंचल होते हुए प्रबलित होगा। तो जिह्वा को जितना स्वाद से मुक्त रखेंगे, सात्विक भोजन को, निरोग भोजन को, अच्छा हेल्दी फूड को खिलाएंगे, जिह्वा उतना नियंत्रण में रहेगा। तो इंद्रियों की स्वभाव ये है, इंद्रियों को मतलब आँख को जितना दृश्य को दिखाएंगे, शरीर को जितना स्पर्श को देंगे, जितना संगीत को कान को सुनाएंगे, तो 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ है उनको जितना भौतिक सुख देंगे, वह ज्ञानेंद्रियाँ उनके सुख की दास बनते जाएंगे, उतना चंचल व्याकुल होते जाएंगे, उतना अस्थिर होते जाएंगे, उतना उन इंद्रियों की सुख में मन का व्याकुलता चंचलता बढ़ेगा। तो इस बात को हम चर्चा करके समझ चुके हैं। भोगी रोगी हो जाता है, त्यागी ही जोगी है। ठीक है जी। तो अगर ये बात सत्य है, तो जो काम वृत्ति है, काम विचार है, ये भी एक किस्म का मन की सुख लेने की, मन का ही एक वृत्ति बोल सकते हैं। जब भी ये शरीर, कोई भी शरीर, इस संसार में कोई भी शरीर, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पशु पक्षी है, हर एक शरीर का कुछ समय होने के बाद उस शरीर के मस्तिष्क में कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है, ब्रेन में कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है। वह हार्मोन उस शरीर को काम क्रीड़ा करने की प्रेरित करता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की प्रेरित करता है। इसके कारण ये है, काम क्रीड़ा के उद्देश्य संतान उत्पत्ति करना, बच्चों को पैदा करना, ताकि हर एक प्राणी, हर एक जीव के जो परिवार है वृद्धि हो, उनका जो भी वंश वृद्धि हो, मनुष्य हो या तो हाथी हो, चींटी हो, शेर हो, मोर हो, कोई भी पक्षी या तो कोई भी पशु, वो काम क्रीड़ा के उद्देश्य जो भी काम वृत्ति करते हैं, काम क्रीड़ा करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका उद्देश्य वंश को विस्तार करना, उनकी तरह उनके संतान को उत्पत्ति करना, उनकी पर पीढ़ी की स्थापना करना। ठीक है जी, नेक्स्ट जनरेशन को निर्माण करना। तो सेक्स की उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति करना, बच्चों को पैदा करना, ये उद्देश्य है। ठीक है जी। लेकिन मन में जो हार्मोन सीक्रेट होता है, मन में अनजाने में काम क्रीड़ा करने की विचार जागृत होता है। मनुष्य रूपी हम जब भी हमारा उम्र कहीं 10-11 साल हो जाता है, उसी समय से धीरे धीरे मन में कई सारा हार्मोन सीक्रेट होता है। उन हार्मोन्स के वजह से हमारे अंदर काम वृत्ति जागृत होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की इच्छा जागृत होता है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल स्पष्ट भाव से इस बात को समझना चाहिए, क्या मुझे इस समय संतान की आवश्यकता है, बच्चा पैदा करने की आवश्यकता है? अगर है तो उसका विधि है, आप शादी करिए, कल्याण करके, मतलब शादी ब्याह को रचाते हुए आप काम क्रीड़ा कर सकते हैं।
क्योंकि पुराने ज़माने में आपको पता है बाल्य विवाह का ही भी व्यवस्था था। बाल विवाह 17-18 साल में ही शादी हो जाता था। तो यहाँ पे इस बात को हम परखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर मेरे मन में कुछ काम क्रीड़ा करने की वृत्ति जागृत हो रहा है तो उसके उद्देश्य क्या है, हम सत्संग के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, इस बात को आप समझ पाते होंगे। शास्त्र में भी आप पढ़े होंगे। संभोग के उद्देश्य संतान उत्पत्ति करना। क्या मुझे अभी संतान चाहिए? विवेकी होके मन को पूछिए। अगर मन कहेगा नहीं चाहिए तो काम क्रीड़ा को नियंत्रण करने की विधि को आचरण करिए। विधि क्या है? खाने पीने में थोड़ा सा आपको सात्विक भोजन को खाना पड़ेगा। ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा, मसालेदार, चटपटी खाने को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब अन्न का प्रभाव मन के ऊपर भी पड़ता है। अन्न को जब हम कोई चटपटी, तली हुई, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मीठा चीज़ों को खाएंगे तो इसके प्रभाव से भी मन के अंदर आपको काम वृत्ति जागृत होने की संभावना है। आपके हार्मोन्स, मस्तिष्क में हार्मोन सीक्रेट होने की संभावना है, क्योंकि इंद्रियां एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मन के तल पे ये सब जुड़े हुए हैं। एक इंद्रियों को अगर हम अधिक सुख देंगे, अनजाने में ही दूसरा इंद्रिय भी उसकी सुख लेने की व्याकुलता में चंचल होगा। ये इंद्रियों की स्वभाव है। तो जो जिह्वेंद्रिया है उससे हम नियंत्रण करते हुए सात्विक भोजन अगर खाएंगे तो काम वृत्ति, काम विचार नियंत्रण हो सकता है। पहली बात है। दूसरी बात ये है, आजकल पराविद्या के प्रचार नहीं हो रहा है, ब्रह्म विद्या के, ब्रह्म ज्ञान की प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। आश्रम विद्या लुप्त हो रखा है। हम अपरा विद्या को ही, केवल भौतिक विद्या को ही पढ़ते हैं। इसके कारण अनजाने में ही मन में सुख की व्याकुलता रहता है, मन में सुख की चाह रहता है। इस चाह को लेते हुए हम यार दोस्तों में जब थोड़ा सा उम्र अपना 15-16 साल हो जाता है, 17-18 साल, जब टीनेज स्टार्ट हो जाता है, उस टीनेज में हम क्या करते हैं, उल्टा सीधा बातें चर्चा करते हैं। अगर आप एक बालक है तो बालिकाओं के बारे में, अगर आप एक बालिका है तो बालकों के बारे में, ठीक है जी, लड़का लड़कियों के बारे में, लड़कियां लड़कों के बारे में उल्टा सीधा काम विचार को चर्चा करते हैं। वो मुझसे ऐसे बात किया, ये मुझसे प्यार कर रहा है, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसे कई सारा वीडियो मूवीज़ आजकल यूट्यूब में भी है। कई सारा सिनेमा में भी हीरो को, हीरोइन को बड़ा मतलब प्यार के जाल में बांधकर ऐसे रचनाएं करते हुए, ऐसे स्टोरीज़ को हमें दिखाते हैं। अंत में हीरो हीरोइन शादी कर लेते हैं, उनका विजय प्राप्त होता है, वो बड़ा कोई गढ़ को जीत लिए जैसे वहाँ पे दिखाया जाता है। तो उसी धारणा को हम भी धारण करके हम हीरोइज्म बनने की, एक तो मन में हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, दूसरा यार दोस्तों के साथ मिलकर हम काम वृत्ति को, काम विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। तीसरा, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी हर जगह उपलब्ध है। तो मोबाइल में जब भी आपके मन में जो चाहत होता है, उस चाहत को आप प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। ये मन के स्वभाव है। तो मन में अगर आपको मीठा खाने के विचार आए तो आप योजना करेंगे, कहीं से रसगुल्ला खरीदेंगे, कहीं से कुछ भी मिठाई खरीद के जलेबी खाने के प्रयास करेंगे। तो प्रयास तब करते हैं जब मन में इच्छा जागृत होता है, मन में वृत्ति जागृत होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक तो मस्तिष्क के अंदर हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, दूसरा यार दोस्तों के साथ हम कुछ काम चर्चाएं करते हैं, सेक्सुअल टॉक्स करते हैं। इसके माध्यम से मन में काम क्रीड़ा करने की इच्छा प्रबलित होता है, जिसे आधार करके अनजाने में लोग मोबाइल टीवी में उल्टा सीधा वीडियोस को देखते हैं, सेक्सुअल वीडियोस को देखते हैं। ठीक है सी। तो इससे ये सबसे क्या हो रहा है, हम मन को काम क्रीड़ा करने की,
काम वृत्ति करने की एक दिशा दे रहे हैं, मन को प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि इस बात को हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, मन भौतिक सुख की व्याकुलता में अविवेकी हो जाता है, मन के विवेक शून्य हो जाता है। मन क्या कर रहा है परख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि मन को सुख चाहिए, मन को भौतिक आनंद चाहिए। भौतिक सुख के लालसा में मन अविवेकी होकर सत्य असत्य को, भला बुरा को परख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। मन अविवेकी होकर कुछ भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। तो कहने के तात्पर्य, जब काम चर्चाएं करेंगे, काम विचार को मन में चलाएंगे, काम क्रीड़ाओं को मोबाइल टीवी से देखेंगे, तो काम इच्छा प्रबलित होता है, व्याकुल होता है। तो इस इच्छा को पूर्ति करने की मन माध्यम ढूंढता है, माध्यम, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप इंसान सेल्फ सेक्स करते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ सेक्स करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिसे मास्टरबेशन बोलते हैं, हर कोई करते हैं। ये मन के स्वभाव है, ये इंद्रियों की स्वभाव है। जब भी हम कोई चीज़ को ढूंढते हैं, उस चीज़ की सुविधा जहाँ पे भी मिलता है, हम उस सुविधा को आचरण करने के प्रयत्न करते हैं। कहीं पे समलैंगिक संभोग करते हैं, कहीं पे विजाति संगम करते हैं, समझ पा रहे? कहीं पे लड़का लड़की, कहीं पे लड़का लड़का, कहीं पे लड़की लड़की, कहीं पे भी जिनको जैसे मौका मिलता है वह वैसे सेक्स की आनंद लेने की, संभोग की सुख लेने की प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और इस जाल में फंस जाते हैं, इस दलदल में धंसते धंसते जाते हैं। क्योंकि हम थोड़ी देर पहले इस बात को चर्चा करके समझ चुके हैं, इंद्रियों को जितना सुख देंगे, इंद्रियां उनके सुख में उतना लुप्त होते जाएंगे। ठीक है जी। तो जितना काम क्रीड़ा करने की आपके अंदर व्याकुलता बढ़ेगा, मन में उतना इच्छा प्रबलित होगा, मन उसी दिशा में आगे बढ़ते जाएगा। तो इंसान पागल हो जाता है, इंसान पागल हो जाता है। वो फिर भाई बहन, पिता पुत्र, कन्या, पशु पक्षी कुछ नहीं देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। उनके मन में बस काम इच्छा रहता है। जो मिला, जहाँ पे मिला, जैसे मिला, उनके साथ फिर उस क्रीड़ा करने की वह शरीर प्रयास करता है। उसके परिणाम थोड़ा सा सोचिए, उसका प्रतिफल थोड़ा सा सोचिए। बड़ा दूषित परिणाम, बड़ा अनर्थ, बड़ा दुखदायक परिस्थिति में वह व्यक्ति जाके पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे मनुष्य इंद्रियों के दास बनते जाता है, मन के चाकर बनते जाता है। मन जैसे नचाता है वह व्यक्ति वैसे नाचता है। मन के रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। ठीक है जी, ये मन के रोग है। आप अगर किसी के शरीर को देख के व्याकुल हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं, मन में कई सारा वृत्तियाँ जागृत हो रहा है, हा, ओ हो, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, काश में छू पाता, काश में कुछ कर पाता। मतलब ये तड़पन, ये जो तड़पन है, ये क्या है? या रोग नहीं है? गहराई से परखिए, इस बात को समझिए। ये मन के रोग है। जो काम वृत्ति है, मन के एक विराट रोग है, विराट रोग। इस रोग से पीड़ित शरीर कभी भी शांति से, कभी भी स्थिर होकर साधना नहीं कर सकता है। ठीक है जी। मन में हमेशा उसमें फिर कोई अपना पराया भेदभाव नहीं होता है। उसमें कोई नाता, रिश्ता, बड़ा छोटा, जो भी भौतिक नियंत्रण है, जो भी भौतिक आचरण व्यवहार है, जो भी अपना संस्कृति है, सब कुछ मनुष्य भूल के पशु तुल्य व्यवहार करता है, एक जानवर बन जाता है, जानवर। तो देखिए, काम क्रीड़ा से पीड़ित व्यक्ति बहुत बड़ा रोग को भोग रहा है, बहुत बड़ा पीड़ा से पीड़ित है, दुखी रहता है। किसी को भी देख लिया, मन में वृत्ति चलाता है, काश मैं छू लूँ, काश मैं कुछ कर लूँ, काश काश काश। तो इस व्याकुलता में, इस दलदल में फंसकर
इंसान कुछ भी कर लेता है और उस व्यक्ति के चरित्र नष्ट हो जाता है। पिछले वीडियो में हम इस बात को चर्चा करके समझ चुके हैं। चरित्र सबसे बड़ा है। इंसान अगर कुछ पैसा खोया, कुछ नहीं खोया, पैसा संपत्ति आज खोया कल कमा सकता है। इंसान अगर शरीर को, आरोग्य को खोया तो कुछ खोया। मनुष्य अगर चरित्र को खोया, चरित्र को हराया हुआ व्यक्ति जिंदा लाश के तरह है, सब कुछ खो रखा है। तो उल्टा सीधा काम क्रीड़ा करते हुए आप अगर पकड़ा जाएंगे, किसी के नज़र में आ जाएंगे, क्योंकि आना ही है। मन में चंचलता जब बढ़ता है, मन अविवेकी हो जाता है। मन कहाँ पे किसके साथ क्या कर रहा है, इन बातों को परख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। मन बस सुख के व्याकुलता में, दलदल में फंसते जाता है। तो गलती करते 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 एक ऐसे स्थिति में जाके पहुंच जाता है, वो पकड़ा जाएगा। हम ये तो सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बारंबार कोई गलती कर रहा है, चोरी छुपके कर रहा है, कितना भी सावधान को बरताते हुए, सावधान को आचरण करते हुए कर रहा है, फिर भी समय आएगा वह सुख की लालसा में, व्याकुलता में कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। मान लीजिए जब वह व्यक्ति पकड़ा गया, उस व्यक्ति का चरित्र में जो दाग लगेगा, जीवन भर वह दाग नहीं मिटेगा। हर हमेशा जहाँ पे जो भी देखें उनकी चर्चा एक पशुतुल्य होगा, पशुतुल्य। एक तो चरित्र को खो रहा है, दूसरा आरोग्य को भी हनन पतन कर रहा है। काम क्रीड़ाएं करते हुए मनुष्य आरोग्य को भी हनन पतन कर रहा है। यूँ समझिए, जो हम भोजन खाते हैं, भोजन के सार तत्व वीर्य है। यूँ समझिए, जो भी अन्न को हम खाते हैं, अन्न चाहे साग सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, जो भी अन्न को हम खाते हैं, अन्न पेट में जाकर पीसा जाता है, अन्न रस में परिवर्तन होता है। उस रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद मतलब चर्बी, मेद से हड्डी बनता है, हड्डी के बीच में मज्ज बनता है, मज्ज मतलब बोन मैरो, मज्ज से वीर्य बनता है, पुरुष व्यक्ति में भी, स्त्री व्यक्ति में भी। तो ये जो वीर्य, जो भी वीर्य कहिए, अंडाणु कहिए, कुछ भी कहिए, ये जो वीर्य है अन्न के सारांश है, अन्न के सार तत्व है। एक वीर्य के कण से एक संतान उत्पत्ति होता है, एक अंडाणु, एक शुक्राणु मिलन के माध्यम से एक शरीर के निर्माण होता है। तो एक कण में देखिए कितना शक्ति है, कितना शक्ति है। वैसे अमूल्य शक्ति को, हजारों लाखों वीर्य कणों को हम वृथा बहा देते हैं 5 मिनट के सुख के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, 10 मिनट के सुख के लिए हम अमूल्य शक्ति को वृथा बहा देते हैं, अन्न के सार को हम वृथा बहा देते हैं, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप शरीर धीरे 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 सुप्त हो जाता है, रोगी हो जाता है। शरीर के जो लचीलापन खत्म हो जाता है, शरीर के जो सशक्तता धीरे धीरे कम हो जाता है, शरीर के जो क्षमता है धीरे धीरे क्षय हो जाता है, घुटनों की, जोड़ों की दर्द शुरू हो जाता है, बाल उखड़ जाता है, आँख के चारों तरफ खड्डे पड़ जाते हैं, हाथ के जो भी आपका जो भी नर्वस सिस्टम, नर्व्स वगैरह पूरा बाहर दिखाई देता है, मुंह के जो तेज है कम हो जाता है। ठीक है जी। काम क्रीड़ाएं करते हुए शरीर की क्षमता क्षय हो जाता है, शरीर ना ठीक से बैठ पाता है, ना ठीक से काम धंधा कर पाता है, जोड़ों की दर्द, बैक पेन आरंभ हो जाता है, कई रोग सृष्टि होता है जब अनावश्यक कोई वीर्य को बहा देते हैं। काम क्रीड़ाओं की सुख लेते हुए अनजाने में ही शरीर मृत्यु के ओर अग्रसर होता है, बहुत ही कम दिन में मर जाता है। तो वीर शक्ति को जब आप धारणा करेंगे
जब अनावश्यक इंद्रिय सुख के लिए वह अपार शक्ति को बहाएंगे नहीं, आप देखेंगे आपके मुंह में एक तेज आएगा, एक शाइनिंग। आजकल ब्यूटी पार्लर में जाते हुए पता नहीं कई कुछ मसाज करवाते हैं, कई कुछ क्रीम को लेपन करके कुछ पल के लिए उसका शाइनिंग रहेगा, फिर वो अदृश्य हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य को आचरण करेंगे, आप देखेंगे आपके मुंह में ना एक तेज रहेगा, एक शाइनिंग रहेगा, जो कि नेचुरली आपके मुंह में ग्लो आएगा। ठीक है जी। और शरीर की क्षमता आप देखेंगे, आपकी उम्र चाहे जितना भी 50, 60, 70 साल हो जाए, आप स्ट्रांग रहेंगे, हर एक काम को, कार्य को आप कर पाएंगे। मन साधना में लगेगा, मन अंतर्मुखी होगा, मन ध्यानस्थ हो पाएगा, मन ब्रह्मानुभूति कर पाएगा। तो साधना में बहुत बड़ा साधना ब्रह्मचर्य के आचरण करना। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ बातों को आइए और थोड़ा गहराई से हम चर्चा करेंगे। देखिए, शरीर की सबसे गंदी चीज़ क्या है? कौन सा अंग शरीर के जो कि सबसे गंदा है, जिसे छूने से, खुद की अंगों को छूने से हम हाथ धोते हैं? मलमूत्र द्वार, बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। यूँ समझिए, किसी ने एक एप्पल को काट के खाए और आपको दिए, आप नहीं खाएंगे, आप बोलेंगे ये झूठा दे रहे खाने के लिए। अगर आप खुद काट के खाए थे, कहीं पे रखे थे, तो उसे आप दोबारा ग्रहण कर सकते हैं। मैं ही तो खाया था, मेरा ही तो झूठा है। वैसे खुद काटा हुआ एप्पल को खुद दोबारा खा सकते हैं, लेकिन दूसरों की झूठा को खाने के लिए आप तिरस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पे मूत्रांग, मल अंग, जो मल मूत्रांग है, स्वयं के भी छूने से आप तरस जाते हैं, नहीं छूते हैं। ठीक है जी। स्वयं के मल मूत्रांगों को अगर आप छुए तो साबुन से हाथ धोते हैं। तो इस बात को परखिए, ऐसी गंदी चीज़ों को अगर दूसरों की छूने की आपके मन में व्याकुलता है, तो क्या मन कुछ छलना नहीं कर रहा है? क्या मन आपके साथ माया रूपक खेल नहीं रच रहा है? क्या आप अविवेकी बनते नहीं जा रहे हैं? परखिए, इस बात को पकड़िए। मलमूत्र, ये जो शरीर को हम देख रहे हैं, शरीर मल से, मूत्र से, पसीना से, खून से भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये चमड़ा का ही, जो शरीर के जो चमड़ा हम देख रहे हैं, ये चमड़ा का ही ग्लो है, चमड़ा का ही शाइनिंग है। चमड़ा को अगर छिल दे तो शरीर को आप देख भी नहीं पाएंगे, छूना तो बड़ी दूर की बात है। शरीर को देखने के लिए भी आपके मन में उल्टी सा आएगा। शरीर को अगर छिल दे, चमड़ा को निकाल दे, शरीर को टांग दे, क्या वैसे शरीर को आप चुम्भेंगे? वैसे शरीर को छुएंगे? समझ पा रहे? तो शरीर मल मूत्र से बड़ा बना हुआ एक गठरी है। तो वैसे शरीर के मोह अगर मन में आ रहा है, इसके कारण अविद्या है, अस्मिता है। तो जब भी मन में काम विचार आता है, काम वृत्ति आता है, उस विचार को नियंत्रण करने के लिए मन को सच को दिखाइए। आपके बाथरूम के अंदर जाइए, बाथरूम के दरवाज़ा बंद करिए, आपके जो कमोड है, कमोड, लेटरिन कमोड, उस कमोड को देखिए, उस कमोड को बड़ा गहराई से देखिए। उस लेटरिन शीट को देखते हुए इस बात को परखिए, क्या उस लेटरिन शीट को आप छुएंगे? क्या उस कमोड को आप चुम्भेंगे, किस करेंगे, चाटेंगे? सोचिए थोड़ा सा। कभी भी नहीं। उस कमोड को छूने के लिए भी आप तिरस्कार करेंगे, क्योंकि उस कमोड के अंदर मल है, मूत्र है। तो शरीर के जो गुप्त अंगों को आप छूने की, चुंबने के प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्या उसी मलमूत्र रूपक उसी कमोड को छूने के प्रयत्न नहीं कर रहे? बात वही है। कमोड से भी गंदा यहाँ पे मलमूत्रांग है, क्योंकि साक्षात मल को यहाँ पे उत्पत्ति होता है, मूत्र को यहाँ पे उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए कितना गंदी चीज़ है। उन गंदे चीज़ों को अगर छूने की, चूमने की आपके मन में इच्छा आ रहा है, क्या मन पागल नहीं बन रहा है? मन अविवेकी नहीं बन रहा है? क्या मन में
मन माया रूपक छलना नहीं कर रहे हमारा साथ। बात सही है। तो इस बात को मन को दिखाइए, इस बात को मन को समझाइए। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। ब्रह्मचर्य के आचरण बहुत बड़ी आचरण है। इस आचरण को जब आप करेंगे, शरीर सशक्त रहेगा, आप आरोग्य रहेंगे, रोग प्रतिरोधक शक्ति आप में बढ़ेगा। छोटे मोटे रोग, कोई खांसी, जुखाम, सर्दी, बुखार, ऐसे रोग तो आपको आएगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य को जब आप आचरण करेंगे, आपका फेस में एक ग्लो रहेगा, आपके मन बड़ा विवेकी होगा, पढ़ाई में मन लग पाएगा, कोई भी कार्य सिद्धि के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, मन में एकाग्रता बढ़ेगा। ठीक है जी, मन चंचल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, मन साधना में लगेगा, मन ब्रह्मानुभूति कर पाएगा। तो ब्रह्मचर्य की इस साधना को आचरण करिए। खाने के ऊपर नियंत्रण करिए, संयमित भोजन को खाइए, काम चर्चाएं मत करिए, काम विचारों को मन में मत चलाइए, काम क्रीड़ा को मोबाइल टीवी से मत देखिए। ठीक है जी। और दूसरी बात है, रात को जब सोने से पहले कुछ पल ध्यान करिए। जब भी आप बेड में जाएंगे, सोने के लिए प्रयास करेंगे, उससे पहले हाथ पैर को, मुंह को ठीक से धोइए, तौलिए से पोंछिए, बेड के ऊपर बैठ के कुछ पल ध्यान करिए, ईश्वर चिंतन करिए और सात्विक विचार से सोइए। मन में काम क्रीड़ाएं चलाते हुए मत सोइए। तो इन तमाम आचरणों को जब धीरे धीरे आप आचरण करेंगे, समय आएगा ब्रह्मचर्य के आचरण के प्रतिफल परिणाम स्वरूप शरीर आरोग्य रहेगा, मन शांत रहेगा, मन में स्थिरता आएगा, मन साधना कर पाएगा और मन ब्रह्मानुभूति कर पाएगा। आप ईश्वर प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये काम वासनाओं को, काम भावनाओं को नियंत्रण करने की ब्रह्मचर्य की साधना है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इन तमाम गहरी बातों को समझ पाते होंगे। आज के युवा पीढ़ी को इन बातों को शेयर करके समझाइए और आगामी दिन में जब हमारा अष्टांग योग संपन्न हो जाएगा, हम ब्रह्मचर्य के ऊपर भी कई सारा वीडियो बना के उसे गहराई से परखेंगे, समझेंगे। ये ज्ञान अज्ञानता के खेल है। खुद के अंगों को हम स्पर्श करने से, साबुन से हाथ धोते हैं, दूसरों के अंगों को देखने के प्रयत्न करते हैं। देखिए मन कितना पागल बन रखा है, मन कितना अविवेकी बन रखा है। ठीक है जी। मल मूत्र से भरा हुआ शरीर के प्रति अगर आपके अंदर मोह जागृत होता है तो आप कैसे साधक है? आप अविवेकी है, अज्ञानी है। तो ब्रह्मचर्य को आचरण करिए, समदृष्टि से सबको देखिए। आप अगर पुरुष शरीर है, कोई स्त्री शरीर को देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनके चरणों को देखिए और आपके माता जी को, आपके बहन को याद करिए। ठीक है जी। जैसे आपके माँ है, जैसे आपके बहन है, वैसे ही ये शरीर भी है, वैसे ही परखिए। तो आपके मन में उनके प्रति कोई काम वृत्ति जागृत नहीं होगा। आप अगर स्त्री शरीर है, कोई पुरुष शरीर को देख के व्याकुल हो रहे, तो उनके चरणों को देखिए। सबसे पहले आपके पिताजी को, आपके भाई को याद करिए, तो उनके प्रति काम वृत्ति आपके मन में जागृत नहीं होगा। ये सब नज़रिया के खेल है। नज़रिया को परिवर्तन करने की कला कौशल को अगर आप समझ पाए, ये संसार परिवर्तन हो जाएगा, ये समग्र विश्व परिवर्तन हो जाएगा। आनंद ही आनंद रहेगा। आनंद से आप छा जाएंगे, आनंद में आप खो जाएंगे। ठीक है जी। आज की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आज की चर्चा के निष्कर्ष, हम ब्रह्मानुभूति करने के लिए ब्रह्मचर्य के आचरण करेंगे। एक आचरण इस साधना विधि में जो भी हमें समझाया जाएगा उससे आचरण करेंगे। दूसरा आचरण काम मुक्त, काम विचारों से मन को मुक्त रखेंगे, काम मुक्त जीवन को जीने की प्रयत्न करेंगे। अगले साधना में हम अपरिग्रह को समझेंगे। अपरिग्रह साधना को बड़ा गहराई से चर्चा करके समझेंगे। अगले साधना तक आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांतिर्भवतु।